क्या हमें इंग्लिश बोलने के लिए टेंस का आना ज़रूरी है? यदि आप पूछेंगे मुझसे कि यस, तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल 100%। इंग्लिश बोलने के लिए हमें टेंस का आना बहुत ही ज़रूरी है। फिर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर वो जो विदेशी लोग होते हैं, जो फॉरेनर लोग होते हैं, वो लोग तो बिना टेंस पढ़े ही इंग्लिश बोल लेते हैं, कैसे? तो देखिए, जैसे हम लोग बचपन से हिंदी सुन सुनकर बोलने लगते हैं, ठीक वैसे ही वे लोग भी इंग्लिश सुनकर बोलने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से उनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, उसी तरह से हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है। तो उनके लिए इंग्लिश आसान हुई और हमारे लिए हिंदी। तो अब हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या टेंस को सीखना ज़रूरी है? जी हाँ। जब तक हमें टेंस का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी वाक्य में समय को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। तो देखिए, टाइम और टेंस, जैसे कि लिखा हुआ है, टाइम और टेंस क्या होते हैं? हम जब कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसी वाक्य में दोनों चीज़ें छिपी रहती हैं, हमारा टाइम भी और टेंस भी। अब कुछ लोगों के मन में आया कि ये मिलता कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है, इसका यूज क्या होता है, कैसे इसको हम बोलते हैं या कैसे इसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, जब आप अपने पूरे जीवन काल में जब से बोलने के लायक होते हैं और जब तक आप बोल पाते हैं, जब कोई भी वाक्य आप बोलते हैं, उन सभी वाक्यों में टाइम और टेंस क्या रहता है? छिपा रहता है। अब आप कहेंगे उसमें कहाँ से छिपा रहता है? जी हाँ, जैसे जब आप कोई भी बात बोलते हैं तो वही तो टेंस और टाइम होता है। जैसे हम कहें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा टाइम है? ठीक है। मैं आपको कल पढ़ा रहा था, वो कौन सा टाइम है? मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, कौन सा टाइम है? तो देखिए, यदि कहा जाए तो जो टाइम और टेंस होता है, ये हमारी बातों में ही क्या रहता है? छिपा रहता है। और इन्हीं बातों से हम समय का ज्ञान कर पाते हैं। अब जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो समय होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य। अब आप खुद सोचिए कि क्या जब भी आप कोई भी बात बोलते हैं, क्या उस बात में टेंस नहीं छिपा रहता है? क्या टाइम नहीं छिपा रहता है? जैसे जब आप कभी बोलते हैं कि मैं कल उसके घर गया था तो उसके पिताजी से मिला, वगैरह वगैरह, जो भी आप कहानी बताते हैं। तो देखिए, जब कभी भी आप बीती हुई बात को मतलब बोलते हैं तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट, यानी भूत। और यदि मैं कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, ऐसे वाक्य जो भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सब के सब वर्तमान होते हैं। और जितनी भी बात आप आने वाले समय में, जैसे फ्यूचर की या भविष्य काल की, जो भी आप कल्पना करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वे सब के सब वाक्य क्या होते हैं? भविष्य काल के होते हैं। जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि मैं कल आपके घर आऊँगा, मैं कल आपके घर आऊँगा, ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? ये तो फ्यूचर का है, क्योंकि सीधे सीधे को बोल दिया गया कि कल की बात, आऊँगा। जैसे हम लोग बचपन से केवल यही पढ़ते आ रहे हैं कि ता है, ती है, ते हैं, था, थी, थे, ऐसे वाला टेंस नहीं होता। देखिए, ठीक है, ऐसे भी टेंस होते हैं जो आप अक्षरों को देखकर या कुछ शब्दों को देखकर आप वाक्य को जान जाते हैं कि नहीं, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ये सब जो वाक्य है आप उसको देखकर तो जान जाते हैं, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब जो वाक्य हमारे भाव वाले होते हैं। तो भावात्मक वाक्य जो होते हैं उनको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें तब हम अक्षरों के अनुसार नहीं, बल्कि उसको हम उसके भाव के अनुसार वाक्य को बनाते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं तुम्हें 5 दिन से जानता हूँ, मैं तुम्हें 5 दिन से जानता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आपके सामने 2 वाक्य लिख रहे हैं, देखिए ये 2 वाक्य आपके सामने है। पहला देखिए, आप देखेंगे तो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, रहा, वो रहे, रहा, रही, रहे, जहाँ भी आते हैं तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है।
तो यदि आप इसको बनाते हैं कि आई एम नोइंग यू, तो ये 100% वाक्य आपका गलत है। दूसरा क्या है, मैं तुम्हें 20 दिन से जानता हूँ। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है ताहती हेते हैं, जो भी शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब यदि आप इसको बना देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या लगा, ये अक्षरों या शब्दों के अनुसार पहचान करने वाले टेंस हैं? जी नहीं। ऐसे जो वाक्य होते हैं ऐसे ही वाक्य को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ। ठीक है, क्रिया, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य है कि मैं तुम्हें 20 दिन से जानता हूँ। अच्छा देखिए, आप सोचिए कि जानना एक क्या ऐसी क्रिया है कि थोड़ा सा 10 दिन पहले, फिर थोड़ा सा 9वें दिन, थोड़ा सा 8वें दिन, थोड़ा सा, ऐसा तो होता नहीं है। बल्कि हम लोग इस वाक्य को क्या कर सकते हैं कि मैंने लगभग भूतकाल में वाक्य को जानना शुरू किया और मैं अब क्या कर चुका हूँ, यानी भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक अभी भी उसका असर दिख रहा है। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें देखें, जानना एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी लगभग 40 क्रियाएं होती हैं जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप लव एक वर्ब होती हैं, आप कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आई एम लविंग यू। क्यों? क्योंकि हालांकि आप किसी को प्यार कर रहे हों चाहे करते हों, लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते होंगे कि आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। नहीं, आप बार बार यही बोलते हैं आई लव यू। क्यों? क्योंकि वो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें यस या यस या आईएनजी ये सब नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसे वाक्य को पहचानेंगे और ऐसे ही वाक्य को हम लोग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप ऐसे जान लें कि जो कार्य भूतकाल से लेकर वर्तमान तक चलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यानी इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा कैसे नहीं बनाया जाएगा इन सबको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले केवल आप पहचान करना सीख लीजिए। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में है हूँ आया वो प्रेजेंट का होगा, जिस वाक्य के अंत में था थी थे आया वह भूतकाल के होंगे, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आया वो फ्यूचर के होंगे। ऐसा तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि पंकज खेल रहा होगा, अब आपको लगेगा कि तो फ्यूचर का है, लेकिन वास्तव में यह फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब यदि किसी ने पूछा कि सोहन स्कूल जाता होगा, अब आप फिर सोचेंगे कि इसमें तो आगे गया गया तो ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। जी नहीं, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का है। और ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे कि शैल का प्रयोग करेंगे, किस चीज़ का करेंगे, ये हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टेंस होते हैं। टेंस का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब आप कोई भी बात बोलते हैं तो उन्हीं बातों में ये सारी की सारी टाइम और टेंस क्या रहते हैं, छिपे रहते हैं। सीधे सीधे कह लीजिए तो जो आप बात को बोलते हैं वो होता है हमारा टेंस, और उसमें जो समय पाया जाता है वो होता है टाइम। और उसी टाइम के आधार पर टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3, जिसको हम जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इसको हम अगले पार्ट से आपको बताएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कितनी कैटेगरी होती है, किसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे, कैसे वर्ब को, कैसे क्रिया लगाएंगे। इन सभी चीज़ों को हम आपको डे बाय डे करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आपको टेंस के बारे में ज़रूर सीख लिए होंगे। ठीक है, ये तो फिलहाल एक छोटी सी वीडियो हो, मैं इसके फिर नेक्स्ट पार्ट में
आपको प्रेजेंट, उसके बाद फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ऐसे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।